गर्ल इंडिया में जाते हैं ना, सुबह सुबह एक बकेट लेकर के दूध लेने के लिए। मैं भी गई हूँ, बहुत बार गई हूँ पापा के साथ, और दूध लेने के लिए कई बार अकेले। और हमारे सामने दूध दूहते थे, वो गाय का दूध निकालते थे। तो वो तो हमने बहुत एक्सपीरियंस किया इंडिया में। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? और आज है ट्यूसडे, आज है अष्टमी। तो अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। शिखर चला गया है स्कूल और मैं आ गई हूँ बैकयार्ड में। मतलब बेसिकली दिन की शुरुआत हो गई है, काम की शुरुआत हो गई है। और आप देख सकते हैं फॉल की भी शुरुआत हो गई है। इतने सारे पत्ते, और ये देखिए ये पत्ते। ये एक्चुअली मैंने एक शेड बनाया है टेम्पररी, ताकि इसके नीचे जैसे चेयर वगैरह रख सकूं जब स्नोफॉल हो। तो बेसिकली ये स्नोफॉल की तैयारी है, और स्नोफॉल से बचाने के लिए कुछ चीजें जैसे टेबल है, ताकि ज़्यादा मतलब स्नो पे गिरने से वो ख़राब भी होती हैं, डैमेज भी होती हैं। तो इस वजह से जैसे लकड़ियां हैं, मैं इसको नहीं चाहती हूँ कि भीगे, कि कभी कभी जलाने के भी काम आती है। और ये इसके नीचे रखा हुआ है लॉन मूवर, तो वो भी मैंने ऐसे छोड़ दिया है, ताकि वही स्नो, बारिश, ये हवा के थपेड़े से बचे। क्योंकि यहाँ हवा तो बहुत तेज चलती है, और ये टिका इसलिए हुआ है क्योंकि एक तरफ शेड है और इधर भी पूरा, मतलब हवा इतनी क्रॉस नहीं हो पाती यहाँ पे, क्योंकि पेड़ हैं इतने सारे। अगर थोड़ा ये खुले में होता तो हवा के कारण तो ये तो नहीं टिकता। और इसको भी मैंने, छाते को भी खोल के रखा हुआ है, ताकि, क्योंकि इतने सामान है यहाँ, बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। अभी इसको भी थोड़ा खाली करूंगी, जो सामान बेकार है वो निकालना है। तो ये बारिश वारिश से कुछ बचाना हो तो बारिश से और स्नो से, आगे बेसिकली स्नो से बचेगा। तो आज है घास काटने का दिन। घास काटना, मुझे लगता है कि इसके बाद फिर इस बार के लिए, सीजन के लिए हो गया। हो सकता है शायद एक बार और काटना पड़े, या यही लास्ट होगा कि इसके बाद फिर अपना स्नो शवल निकालना पड़ेगा अब। और ये मेरी एक स्ट्रॉबेरी आप देख रहे हैं, ये लाल होने की है बारी, लेकिन लाल होने से पहले ही ना निगल ले कोई। इसमें ये रोज की कटिंग है, तो ये लगाऊंगी, देखते हैं ये ग्रो करता है कि नहीं। कुछ पहले लेके आई थी, वो ग्रो कर रहा है। मेरी नेबर है ना, जो शार्लिन, जिनसे आप अक्सर मिले, ये उन्होंने दिया है। वो तो अब यहाँ से मूव हो गई हैं। तो उनके, कल वो आई थी तो उनके पेड़ काफी बड़े हो रहे थे। तो मैंने बोल रखा है कि जब भी आप इसकी कटिंग करो, रोज की स्पेशली, उसकी कटिंग आप मुझे दे दिया करो, क्योंकि वो कटिंग से रोज ग्रो हो जाता है। तो वही है, उसको भी लगाना है। और कल गार्बेज डे है, तो गार्बेज मैंने यहाँ रख दिया है। आप आज ही बाहर नहीं रख सकते, आप कल सुबह ही या कल आज शाम को ही निकाल सकते हैं बाहर। तो ये बाय लॉ है कि आप गार्बेज को जो एक दो दिन पहले बाहर नहीं रख सकते। आप रखेंगे आज शाम को, अगर जैसे कल है तो आज शाम को या कल सुबह। और शाम को 7 बजे तक आपको गार्बेज बिन को वापस भी रख लेना है अपने घर के पास। मतलब कर्ब पे नहीं रख सकते हैं, आपको वापस अंदर अपने घर के पास लाना पड़ेगा, या फिर जो है मतलब बाहर ऐसे रोड पे नहीं छोड़ सकते। The next day. हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 1 अक्टूबर।
और कल है दशहरा, तो आप लोगों के दशहरा की बहुत 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 शुभकामनाएं और हैप्पी दशहरा एवरीवन। सारे मेरे सब्सक्राइबर जितने भी लोग हैं दुनिया में सब किसी को एंड जय माता दी। तो आज है 1 अक्टूबर और शिखर स्कूल चला गया है, मेरा नाश्ता हो गया और मैं जैसा कि थोड़ा बहुत तैयार दिख रही हूँ आपको, क्योंकि हम मैं जा रही हूँ एक डेयरी फार्म। यस, सही सुना आपने, कनाडा में भी डेयरी फार्म होते हैं। तो डेयरी फार्म में जा रही हूँ देखने। मेरी नेबर जो आपको जिनको आपने कई बार मेरे वीडियोस में देखा है, वो भी जा रही है मेरे साथ। मतलब बेसिकली वही जा रही है, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि चलो मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो लेट्स गो, क्योंकि शिखर भी अब स्कूल चला गया है तो उसकी भी टेंशन नहीं है और हम जाएंगे 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो देख लीजिए डेयरी फार्म से भी क्या क्या चीजें हैं वहां पर, कैसा होता है। तो थोड़ा सा एक टूर लिया जाए, अगर टूर ले पाए तो। अगर सिर्फ दूध लेने जाने जैसे अगर इंडिया में जाते हैं ना सुबह सुबह एक बकेट लेकर के दूध लेने के लिए, मैं भी गई हूँ, बहुत बार गई हूँ पापा के साथ। और दूध लेने के लिए कई बार अकेले, और हमारे सामने दूध दूहते थे, वो गाय का दूध निकालते थे। तो वो तो हमने बहुत एक्सपीरियंस किया इंडिया में। लेकिन कनाडा में कैसा होता है देखते हैं जाकर, अगर कुछ देखने को मिलता है तो। अभी मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, उनका मैसेज आ गया कि वो घर से निकल गई हैं, तो मैं बस वो आने ही वाली हैं तो चलेंगे उनके साथ। और कुछ अगर देखने को मिला, मुझे पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद ही पहली बार जा रही हूँ, देखने को मिला तो आपको भी दिखाएंगे। सो लेट्स गो। गार्बेज डे है तो गार्बेज भी लेने के लिए आ गए हैं, उधर उठा रहे हैं, पड़ोसियों का पहले, फिर गार्बेज भी गया। तो अब वेट कर रही हूँ मेरी फ्रेंड का। My friend is here and I'm heading with her to the dairy. So dairy चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। She is here. Hi. Hi, We're see going to the dairy with all the fresh milk. Yeah. So it's the enjoying day today. Beautiful sunny day. So we are heading towards the dairy. So we are here at the Tim Hortons to get a coffee. My friend wants a coffee, so we are at the Tim Hortons. You have to get that Canadian coffee. Yeah, Canada's favorite coffee stop. Which isn't Canadian? No. They are Bunch of scammers. This is the story. Yeah. So now we reached at the Summit Station Dairy. It looks like a bigger farm. It was a nice ride to dairy here. Look, it looks big. Summit Station. Okay. Yeah. The milk they make from the cows. From the cows that are on the farm. And without any preservatives. Yeah, right. Yeah. They even have unpasteurized milk with cream on top. Okay. Okay, that will be good. I think it will taste better. Sure. A lot better. The only thing is when you buy it, you have to bring your bottles. Bottles back. But the first time you get it. ये डेयरी पे पहुंच चुके हैं हम। कितना बढ़िया एरिया है, देखिए आप पीछे मेरे, पूरा दूर तक कंट्री साइड पे है, तो मतलब गांव का एरिया समझ लीजिए। पूरा ही इधर से हाईवे जा रहा है और ये पूरा है खेत, बहुत बड़ा खुला खुला एरिया है ये। हाँ, लेट्स सी व्हाट इट हैज। Cold delicious milk, squishy cheese curds, chocolate milk. There are many varieties of milk.
तो हम लोग पहुंच चुके थे डेयरी के अंदर, जिसे गौशाला जिसे आप कह सकते हैं। मतलब ये ऑफिस या फिर वेटिंग एरिया आप कह सकते हैं, और गौशाला अंदर थी और मिल्क भी अंदर प्रोसेस हो रहा था। जो थोड़ा बहुत नज़ारा हमारा था, ये बॉटल्स हैं। जब मिल्क आप ले लेते हैं यूज़ करने के बाद, बॉटल्स रिटर्न करेंगे तो $2 आपके वापस हो जाते हैं, या फिर आपके नेक्स्ट वाले में एडजस्ट हो जाएंगे। सो ये बॉटल्स ही मेरी नेबर साथ में लेके आई थी वो रिटर्न करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा बढ़िया ऑफिस बना हुआ है। सैम्पल्स के लिए वेट कर रहे थे हम लोग की टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं तो पहली बार आई थी तो सैम्पल टेस्ट करना तो बनता है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड रखी हुई थी, जैसे थोड़ी बहुत कटलरीज थी यहाँ पे, और किचन का आइटम था कुछ, सारे ही देख रहे थे आप। ये डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली ये यहाँ से इतना ख़रीदा। यहाँ तो बेसिकली दूध से, मिल्क से रिलेटेड ही चीज़ें ज़्यादा ख़रीदी जा रही थी। ये तो बेसिकली एड ऑन थे सारी चीज़ें। farm produced 1 liter 4.5 plus water. Strawberry milk. There's a chocolate. This is full cream. Yeah, it's got see the creams on top. Okay, this is the cream. Yeah, it's got the cream on top. Okay. It's called unhomogenized. Oh, and this whole box, but like it's difficult to bring back the bottles. Not if you have a bag. No, like if it's difficult to come over here, because until I get the. The price is pretty cheap, $2.50. You could try one. They have coffee cream too. You could try a little one with the cream. So that's big. No, I can take the bigger one, but it's like when will I bring the bottles? Let's see, is this OT? This gift. इतनी सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। So when the bottles get washed in a hard bath, they'll all wash over it. Yeah. So Strawberry 2 hours. I drove all the way from the top of the huge event this weekend. We came last Wednesday, 2 Wednesdays ago, and there was no strawberry. Yeah, usually there is, but we had Yeah. a giant event this weekend. Oh. That's too bad. What did you want to know? the tours. She just waved. Yeah, I can get my son for a tour. So you offer tours Oh, yeah, for we the do farm? tours. We offer tours on the weekends. Weekends. Usually on Saturdays, and sign up online for them well in Okay. advance. Okay. They sell out quite quickly. Oh yes, I know. It's $15 a person. Okay. And $15 a person, and under 2 are free. Okay. And it's about an hour and a half or so. Go all the way around the farm, and you see all the barns, the maternity wards, the baby calves. Okay. You tour with a person who either is an owner Okay. or one of our managers. And they're incredibly knowledgeable. It's a fun tour. And Very these are jams. Blackberry Some of them jam. are jam, yeah. Jalapeno jelly. Wow. Look at the granola with the dried freeze-dried strawberries. Strawberry shortcake. I like this kind of stuff. Rolls, Yes. bread and hamburger rolls. There are many things. They make it fresh, right? It's an apricot jam. Yes. Coffee, strawberry, chocolate. Okay. Strawberry, let's see. Real strawberry puree. Yeah. We are just
It's yummy. Then they have a song. We'll do this one first. Yeah. We'll make it all done. He's a little bit late. Oh, fine. Tomorrow and the whole day. Thank you. Yeah, it's nice. Kind of warm. Is chocolate is there? Or This one this is one? chocolate. Yeah. Let's try. Chocolate is not one. You don't like a chocolate ice cream? No, I'm not a fan of chocolate. chocolate. This one is sweet. This It's a is different taste. coffee. Chocolate. That is chocolate ice cream. Mm. It's nice. Thank you. Coffee one's good. Yeah, This one, honey. Raw the big honey. bottles, this one, Yeah. $18. This is raw honey. How many grams? 1 kilogram? Yes, 1 kilogram. $18. This is nice. All the Halloween decoration. Oh god. They even have the t-shirts. Yes. Yeah. Yeah. I never tried. Yes, this cheese. This must be like good cheese. Onion jam. Oh, onion jam. Or you Say put it what? on top of brie cheese when you melt it. Yeah, ice cream. Cheese is good because it must be like gold mountain. The cheeses are actually Have you pretty tried? good price for these big ones. Cheddar is 5-year-old cheese. Yeah. Those are pretty good prices for big hunks of cheese, eh? Chocolate dessert. The same as our milk here, and you still have easier to digest. Okay. Not bad. And these cheeses are smoked. Cumin, there's a cumin one. The chili pepper, the smoked, I like smoked celery with twisted onion. Rich natural. Eat milk. This is butter. तो काफ़ी अच्छा टूर रहा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मिल्क ही नहीं मिलता कि और भी कई सारे प्रोडक्ट थे जैसे मेपल सिरप, हनी की भी काफ़ी सारी वैरायटी, चीज़ की भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। और चीज़ जो था 100% ऑर्गेनिक था, मतलब चीज़ मैं लेके आई थी और वहाँ से जो लिया था और जो बाज़ार में मिल रहा था उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेस्ट है। और भी अब खाने पीने का सामान है, इवन वहाँ पिज़्ज़ा भी मिल रहा था अगर किसी को वेट करना है, जैसे हम काफ़ी वेट किया। और स्ट्रॉबेरी मिल्क के लिए, बेसिकली मेरी नेबर को स्ट्रॉबेरी मिल्क बहुत पसंद आया वहाँ का, उसके लिए हमने काफ़ी वेट किया पर वो मिला नहीं। फिर भी हाँ, मिल्क ले लिया है, चीज़ ले लिया है, ट्राई करेंगे और फिर आएंगे एक टोर लेने के लिए। थैंक यू। So I will come back for a tour. Like I come back with my son, or he will like to see the cows and all. Yeah. I think we have one day in December where we have a open house, so you Oh. can get a tour. But Okay. you should be able to find more information about that on our website. Okay, thank you so much. You too. They have a straw inside. Oh, this is a bottle. It's like I guess it's a bottle. Yeah, and it's got the straw. If you open it, it's a cow bottle. I would have bought one for Bella, Yeah, but they're $48. That's outrageous. that's freaking expensive. And I go in there and see them putting the strawberry in the bottle. If we can wait for half an hour, if like they take 30 minutes, It and said we 2 hours. 2 hours, but it's already I guess 1 hour. You can ask again. I can have one more smoke and then check. Yeah. They said that one day they will have open house, so I can come without like booking and all.
You have one? Open house. It's an open house to see the like it's a tour. Okay. They will give the tour. She said they do all the white milk first. Oh, they will not do the strawberry first. All that stuff. Somebody must have ordered. Oh yeah. You do have some croissants. Yeah. Croissant. Well, they're coffee. Oh, that's nice, right? And you make coffee too. Yes. Yeah, I can smell some good in there. I tried the shortbreads last time, but didn't like them. No, they're hard as rocks. Very hard. So it was a very nice trip. Thanks to my friend Charlene, she brought me here. So I got the chance to visit this all, and I got a bag of milk also. And let's see how it tastes. And definitely I will come back here for a tour. So thanks to my friend Charlene. Thank you. So we waited for 2 hours. There was one disappointment in that, like we didn't got the strawberry milk, which was the tastiest, I guess, for me, because we tried the sample, and she also loved that. That was my favorite. Strawberry. Strawberry was the favorite, and my second favorite was the chocolate, and her second favorite was the coffee. Yeah. Right. So I got the whole milk, and I will try to make yogurt and like cottage cheese paneer, and hopefully we'll meet again and we can go again. Hopefully we'll try. We need to return the bottles, so we have to come every time, and we'll redeem we'll get back our $2 because they take $2 as deposit per bottle, right? Yeah. So it's like, let's try some new thing for me. Let's try some like cow milk, because the retail stores, they are having like chemicals in the milk. These are all preservatives. organic, right? Yes. No hormones. Yeah, no hormones. 100% organic milk directly from the cow. And I bought the cheese, so we will try the cheese. And she also bought the cheese, so we can try more. Yeah. Okay, and thanks again to my friend Charlene. Oh, you're welcome. Yeah. Hopefully we'll plan more trips like this in the coming days. Maybe some nearby. Okay, yeah, sure. Okay. Adios. Ciao. Oh, adios, like it's like goodbye. Yeah.